ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इससे पहली जो हमारी वीडियो थी बच्चों, उसमें आपने पढ़ा था कि धारामापी को अमीटर में कैसे रूपांतरित किया जाता है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। तो बच्चों, सबसे पहले जो है आपने इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट जो है मैं यहाँ इसमें लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, पहले आपको इसका ध्यान देना है बच्चों। वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्ट मीटर वह यंत्र है या वह उपकरण है जिसकी सहायता से वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर वोल्ट में नापा जाता है। ठीक है बच्चों, तो वोल्ट मीटर क्या है? वह उपकरण है जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस नापेंगे। किस में नापेंगे बच्चों? वोल्ट में नापेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, और यदि मिली वोल्ट कोटि का बनाना है, ठीक है बच्चों, अगर इससे जो है आपको कम वोल्ट का बनाना है, वोल्ट जो है बड़ा मात्रक हो गया है, अगर छोटे मात्रक का बनाना है, ठीक है बच्चों, उसको मिली वोल्ट कहेंगे। यदि मिली वोल्ट कोटि का, ठीक है बच्चों, यदि आपने क्या करना है, मिली वोल्ट कोटि का विभवांतर नापना है, का विभवांतर मापने के लिए मिली वोल्ट का प्रयोग किया जाता है। मिली वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक पॉइंट इसमें लिख दिया बच्चों कि वोल्ट मीटर क्या करता है बच्चों। ठीक है बच्चों, आपको ये आ जाना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है बच्चों जो आपको इसमें ध्यान रखना है, मिली जो वोल्ट मीटर है या जो अमीटर है वो मूलतया क्या है, गैल्वेनोमीटर ही है, धारामापी है। ठीक है बच्चों, वोल्ट मीटर मूलतया बेसिकली धारामापी है। क्या है बच्चों? धारामापी है। जैसे अमीटर भी तो धारामापी था और वोल्ट मीटर भी धारामापी है। अब हम क्या करते हैं, आपको ये लग रहा होगा बच्चों कि जब वो वोल्ट मीटर ही अमीटर है, नहीं सॉरी, वोल्ट मीटर ही धारामापी है और अमीटर ही धारामापी है, तो हमें बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी बच्चों? हम क्या करते हैं, धारामापी के द्वारा केवल विक्षेप का पता चलता है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। तो हम क्या करते हैं, धारामापी को ही वोल्ट मीटर में बदलते हैं
और धारा मापी को ही अमीटर में बदलते हैं, उसकी एक विशेष व्यवस्था होती है। मैंने पहली वीडियो में बता दी। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा बच्चों कि धारा मापी को हम कैसे वोल्ट मीटर बनाएंगे, अर्थात वो बाह्य परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर किस प्रकार से मापेगा। ठीक है बच्चों, आपको इसका ध्यान यहाँ पे देना है। अब जो है हम इसको परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, हम इसको परिपथ में कैसे जोड़ते हैं वोल्ट मीटर को। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। वोल्ट मीटर को वैद्युत परिपथ में जिन दो बिंदुओं बच्चों, ये देखिए, जिन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापना है के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मैं एक जो है वो बना देता हूँ बच्चों कि हमने वैद्युत परिपथ में जिन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापना है, हम उसके समांतर क्रम में लगा देंगे बच्चों। थोड़ा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए बच्चों, ये हमारा परिपथ है, एक बाह्य परिपथ है। यहाँ से बच्चों ये देखिए, हमने सेल से इसमें धारा दी थी इस प्रकार से। बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, ये सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से इसमें क्या होगी बच्चों, करंट फ्लो होगी। और ये बाह्य परिपथ में, ये परिपथ में आप चले गए हैं, यहाँ पर धारा आई जाएगी। इसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, R है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए जो बच्चों हमने क्या करना है, ये बिंदु A हो गया मान लीजिए, और ये बिंदु क्या हो गया, B हो गया। अब हमने क्या करना है, अगर इसका जो है विभवांतर नापना है तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसके श्रेणी क्रम में क्या कर देंगे, वोल्ट मीटर को जोड़ देंगे बच्चों। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करने के लिए उसके समांतर क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है। हमने जब गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत आपको बताया था बच्चों, तो उसमें हमने बताया था कि जो धारा है, ये देखिए बच्चों, हमने कहा था कि धारा जो है विक्षेप के समानुपाती होती है। ठीक है बच्चों, हमने क्या कहा था, विक्षेप के समानुपाती होती है, या जो विक्षेप है, या जो विक्षेप उसका आ रहा है वो बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। उसी प्रकार से जब विक्षेप जो है धारा के समानुपाती होगा, तो ये जो विक्षेप होगा ये जो है उस विभवांतर के भी क्या होगा, समानुपाती होगा, जिसको हमने ज्ञात करना है। और ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम से जो विभवांतर क्या होगा बच्चों, ओम के नियम से विभवांतर अगर हमने नापना है बच्चों, तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। ठीक है बच्चों, V बराबर IR हो जाएगा। अगर विक्षेप जो है किसके समानुपाती हो रहा है बच्चों, धारा के समानुपाती हो रहा है, तो यही विक्षेप जो है किसके समानुपाती होगा, विभवांतर के भी समानुपाती होगा। ठीक है बच्चों, तो उस विक्षेप को हम किसके द्वारा पढ़ लेंगे, मीटर स्केल जो उसमें लगा होगा बच्चों, जो स्केल लगा होगा उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको इसमें एक बात का ध्यान देना पड़ेगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। वो मैंने अमीटर में भी आपको बताया था और आपको वोल्ट मीटर में भी बता रहा हूं बच्चों। हमने कहा था कि अमीटर को आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा था।
ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो है बच्चों हम क्या कर रहे हैं, उसको समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। तो वहाँ पर हमने कहा था कि अमीटर, जो आदर्श अमीटर है, ऐसा होना चाहिए कि जिसका प्रतिरोध लगभग नगण्य हो, शून्य हो। लेकिन बच्चों वोल्ट मीटर का काम धारा से है नहीं, तो यहाँ पर जो है उसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। ठीक है बच्चों। एक आदर्श आइडियल जो है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। ठीक है बच्चों। कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है बच्चों। एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। तो बच्चों अब देखिए बच्चों, अब आपको एक ध्यान देना पड़ेगा बच्चों कि हम अब बनाएंगे कैसे। ठीक है। बाह्य परिपथ में तो आपने समांतर क्रम में इसको जोड़ना है। तो अब हम बात आती है बच्चों कि हम बनाएंगे कैसे, अर्थात धारामापी से हम वोल्ट मीटर को कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में एक शंट, क्या लगा देंगे? यहां भी हम शंट लगाएंगे, एक शंट का प्रयोग करते हैं। तो मेन पॉइंट यही है बच्चों। ठीक है बच्चों। हमने क्या करना है, ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो है टॉपिक ही वही है कि हमको धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलना है। तो धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में, ये देखो श्रेणी क्रम में एक शंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। और अगर धारामापी को अमीटर में बदलना है तो क्या करना है, उसके समांतर क्रम में, अर्थात धारामापी के समांतर क्रम में हम एक शंट का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, धारामापी को किस में बदलना है बच्चों? वोल्ट मीटर में बदलना है बच्चों। धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण हमने बच्चों करना है बच्चों। तो हमने क्या कहा आपको, यदि हमने धारामापी को वोल्ट मीटर में क्या करना है, रूपांतरित करना है, तो धारामापी की कुंडली में हम क्या कर लेंगे बच्चों, एक क्या कर देंगे, शंट लगा देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। हम क्या कर देंगे, एक शंट लगा देंगे। अब मैं आपको इस प्रकार से फिगर इसमें बनाता हूं बच्चों, थोड़ा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अब इधर देखिए बच्चों, यहां से बच्चों ये धारा आ रही है। ठीक है। मैं बाह्य परिपथ नहीं बनाऊंगा बच्चों इसमें, ये धारा तो सेल के द्वारा आएगी बच्चों। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास जो है 2 पॉइंट ए और बी हैं। ठीक है बच्चों। हमारे पास जो है 2 पॉइंट क्या है, ए और बी है। मान लीजिए यहाँ पर मैं बी पॉइंट ले लेता हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों। ये हमने ले लिया है। अब इनके सिरों का विभवांतर हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों।
इनके सिरों का विभवांतर हमने ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। ये देखिए गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ही किस में बदलना है, हमने वोल्ट मीटर में बदलना है। ये देखो बच्चों, ये गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया, इसमें विक्षेप आएगा बच्चों, ये देखिए, ठीक है बच्चों। और इसके समांतर इसके श्रेणी क्रम में हम क्या लगा देंगे, एक शंट का क्या कर देंगे, प्रयोग हम यहाँ पे कर देंगे बच्चों। एक शंट का हमने इसमें प्रयोग, उसमें मैंने शंट एस लिखा, तो इसमें शंट मैंने क्या लिख दिया, बच्चों, आर लिख दिया बच्चों। अब जो है यहाँ पर देखिए बच्चों, ये धारा आर आई आ रही है, मान लीजिए इधर धारा कितनी जा रही है, आई जी धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, तो आई जी धारा क्या होगी, गैल्वेनोमीटर में भी जाएगी और इस शंट में भी जाएगी, और इस आई जी धारा के कारण ही क्या आएगा, विक्षेप आएगा। कितना विक्षेप आएगा, इस आई जी धारा ने किसको नापना है, आई धारा को नापना है, यहाँ पर धारा को नापना है, तो धारा को नापेगी तो क्या हो जाएगा, उसके सिरों का क्या निकाल देगा, वोल्टेज भी नाप देगी। क्योंकि बच्चों हमने क्या कहा था यहाँ पर, अभी हमने क्या कहा था बच्चों, मैंने आपको यही कहा था कि जो विक्षेप है वो समानुपाती होता है धारा के, तो विक्षेप जो है समानुपाती होगा क्या, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर के क्या हो जाएगा बच्चों, समानुपाती हो जाएगा बच्चों। अब आपको यहाँ पर देखना है बच्चों, यहाँ पर जो है जी क्या है, मैं लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पे, जी जो है गैल्वेनोमीटर का धारा मापी का प्रतिरोध, धारा मापी का प्रतिरोध है बच्चों, ठीक है, उसी को वोल्ट मीटर में बदल रहे हैं हम, ठीक है बच्चों। और आर क्या है, शंट का प्रतिरोध, शंट का प्रतिरोध है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये देखिए शंट का क्या है, प्रतिरोध है। आई जी क्या है, आई जी क्या है, धारा मापी में बहने वाली धारा है, धारा मापी में बहने वाली धारा है बच्चों। और आई क्या है बच्चों, ये देखो बच्चों, दिखाई दे रहा है, सब आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ध्यान से देखिए बच्चों। और आई क्या है, कुल धारा है, आई क्या है, कुल धारा, ये कुल धारा जो परिपथ में बह रही है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर। और हमने इसको बनाना क्या है बच्चों, हमने इसको 0 से V वोल्ट की रेंज का क्या बनाना है, इसको क्या बनाना है, 0 से V रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है। ये हमको इसको 0 से V वोल्ट तक का वोल्ट मीटर बनाना है, ठीक है बच्चों। अब आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, अब आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये किस प्रकार से इसको नापेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों इतना तो हमने बता दिया, अब आप ये बताओ कि यहाँ पर कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखो बच्चों, ध्यान दो बच्चों, अपना प्रतिरोध तो उसका कितना है, जी है, ये देखो ये जी है, और शंट का प्रतिरोध कितना है, आर है। कैसे क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में। कुल प्रतिरोध, ठीक है बच्चों, कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध जो हमने किसके साथ जोड़ रखा है बच्चों, गैल्वेनोमीटर का अपना प्रतिरोध और शंट का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा बच्चों, G प्लस आर, ठीक है बच्चों, ये कुल जो है प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये तो हमारा कुल प्रतिरोध हो गया। अब ओम के नियम से, ओम के नियमानुसार, ठीक है बच्चों, धारा, कौन सी धारा बच्चों, ये आई जी धारा, जो आई जी धारा है, जो आई जी धारा है वो कितना हो जाएगा बच्चों, विभवांतर बटे प्रतिरोध, विभवांतर बटे क्या हो जाएगा बेटे, कुल प्रतिरोध, या प्रतिरोध जो कह सकते हैं आप, प्रतिरोध, ठीक है बच्चों। विभवांतर तो आपको क्या करना बच्चों, नापना है, भी है, और कुल प्रतिरोध क्या हो गया बच्चों, आर प्लस जी, या जी प्लस आर आपका प्रतिरोध हो गया, ठीक है बच्चों। तो आपने धारा निकाल दी, या हम कह सकते हैं बच्चों, देखो
आई जी इंटू जी प्लस आर या आर प्लस जी बराबर कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया, भी हो गया। ठीक है बच्चों, तो जी प्लस आर अर्थात गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध और शंट का प्रतिरोध कुल कितना हो जाएगा, भी बटे आई जी, ये हो जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पर देखिए, गैल्वेनोमीटर का अपना प्रतिरोध और शंट का प्रतिरोध मिला कितना होगा। अगर मैंने निकालना है कि शंट का मान कितना होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, भी बटे आई जी माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, जी हो जाएगा। ये शंट का मान इसमें आ जाएगा बच्चों, ये इसका शंट का मान आ गया। अब बच्चों जो है हमने जो है वोल्ट मीटर, अगर गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है तो यहाँ पर जो है जो वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर का जो है रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का धारा मापी का प्रतिरोध, जो धारा मापी का प्रतिरोध है। ठीक है बच्चों, जो धारा मापी का प्रतिरोध है वो जो है वोल्ट मीटर, जो अब देखो बच्चों धारा मापी तो केवल जी है, अब वोल्ट मीटर में कितना प्रतिरोध आ गया, आर प्लस जी आ गया। ठीक है बच्चों, धारा मापी का प्रतिरोध कितना था बच्चों, जी था। अब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना आ गया बच्चों, अरे बच्चों जब हमने धारा मापी के श्रेणी क्रम में, ये देखो बच्चों, अब यहाँ पर ये देखो मैं थोड़ा बता दूं आपको बच्चों, अब ये G प्लस आर जो यहाँ पर मैंने बना रखा बच्चों, ये अब क्या हो गया, मैं चलो बना देता हूँ बच्चों। यहाँ देखिए ये जो है, ये देखो मैं ये देखो ये इस प्रकार से लाइन खींच देता हूँ, ये देखो अब जो है इसको आप क्या बोलेंगे बच्चों, अब इसको आप बोलेंगे वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर बन गया। तो धारा मापी का तो प्रतिरोध कितना है, जी है। अब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है क्या हो जाएगा बच्चों, अब उसकी जब हमने उसके सीरीज में जो है एक शंट लगा दिया तो उसका प्रतिरोध जी प्लस आर नहीं हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, धारा मापी का प्रतिरोध जी और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, माना मैंने आर भी लिख दिया उसको, तो कितना हो गया, आर भी कितना हो गया बच्चों, आर प्लस जी। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है कि जो आर भी है अर्थात वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, किसके प्रतिरोध से बच्चों, गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है। ठीक है बच्चों, आर भी का प्रतिरोध, इसलिए तो हम कहते हैं कि वोल्ट मीटर अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात वोल्ट मीटर अनंत प्रतिरोध का क्या है, धारा मापी है। गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी है। ठीक है बच्चों, इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर में हमने किया क्या है बच्चों, गैल्वेनोमीटर में हमने प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए क्या किया बच्चों, उसके श्रेणी क्रम में जो है एक प्रतिरोध लगा दिया और वही हमारा क्या बन गया, वोल्ट मीटर बन गया। इधर देखो बच्चों, हमने पहले गैल्वेनोमीटर था, उसका प्रतिरोध जी था, उसके प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए हमने शंट लगाया। तो अब ये गैल्वेनोमीटर और ये शंट दोनों मिला के इन्होंने क्या बना दिया, ये वोल्ट मीटर बन गया बच्चों। ये क्या बन गया, वोल्ट मीटर। ठीक है बच्चों, ये वोल्ट मीटर बन गया है बच्चों। और उसका प्रतिरोध कैसे बढ़ा, जब हमने उसमें क्या लगाया, शंट लगाया। ठीक है बच्चों, तो हम गैल्वेनोमीटर को क्या कर सकते हैं, अमीटर भी बना सकते हैं और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में जो है आपको कोशिश करूंगा कि गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में एक बार समरी के तौर पर जो है वीडियो आपको और बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।